हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड लेग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक रेस्टलेसनेस रह सकती है, किसी चीज़ को लेके किसी लेवल पे एक परेशानी रह सकती है, जहाँ पे होता है ना, कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि एक सुकून नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो कुछ ऐसा ही आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और कहीं चीज़ों को अप फ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, कहीं अगेन सामने से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। एक एस्केपिज़म वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे आप चीज़ों से, लोगों से बचना चाह रहे हैं, आप बच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन लेग का कार्ड कहता है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो हो सकता है कि कोई नया एक्सपीरियंस, कोई नई चीज़, कोई नया इंसान, कोई नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, जिसको आप हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं एक रेस्टलेस एनर्जीज़ भी आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी सजिटेरियस कि जिस भी चीज़ को लेके हमें फियर रहता है, जब तक हम उसको अपफ्रंट होके नहीं डील करते हैं तब तक वो फियर नहीं जाता है। और जब तक हम बचते रहते हैं तब तक वो फियर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और बैक ऑफ द माइंड में उसी चीज़ को लेकर परेशानी रहती है। तो देखिए, जो भी हो, मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करें। और जब देखिए इस सिनेरियो में हम वर्स्ट आउटकम को सोच लेते हैं तो कहीं हमारा डर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड की क्या टेंडेंसी होती है, जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, स्पेशली अगर वो नया एक्सपीरियंस है, तो हमें वो वर्स्ट आउटकम बताता है, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरीके से कंडीशन है। देखिए, बचपन में जब हमने चलना सीखा या फिर जब मैंने अपने बच्चे को भी उस टाइम पे चलना सिखाया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उसको यही बोला ना, ध्यान से चलना, कहीं गिर ना जाओ। और हमारे बड़े भी कहते हैं ध्यान से गाड़ी चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हमें वो वर्स्ट आउटकम पहले बताते हैं। इसी हिसाब से हमारा माइंड भी कहीं वर्स्ट आउटकम के लिए ही कंडीशन हो गया है। और इसीलिए जब भी कोई नया एक्सपीरियंस आता है तो हमारा माइंड उसी से ही रिलेटेड एक वर्स्ट आउटकम हमें बताता है, लेकिन वो सिर्फ हमारे माइंड का एक थॉट होता है, वो रियलिटी नहीं होती है। और जब हम इसी को ही क्वेश्चन करते हैं या फिर से जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो तो रियलिटी नहीं है, वो तो माइंड का एक थॉट है, और हमारा डर भी कहीं गायब हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है, और इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए टैरो गाइडेंस के लिए है। और अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप कहीं इस रीडिंग से गाइडेंस लेके इस चीटिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपनी लाइफ में आने से रोक सकते हैं। तो फिर से देखिए, जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है उनके मोटिव्स, उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो इस सिनेरियो में आप थोड़े से अटेंटिव रहें, थोड़े से अलर्ट रहें। और यहाँ पे देखिए, चीटिंग हो सकता है कुछ लोग सेल्फ के साथ ही कर रहे हों। और बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम सेल्फ के साथ कैसे चीटिंग होती है।
देखिए, जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी डिज़ायर्स को नहीं एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं रियलाइज़ करते हैं, तो वो खुद के साथ ही चीटिंग होती है। एट टाइम्स सोसाइटी की वजह से, अपने किसी लव्ड वन को खुश करने की वजह से हम अपनी ही डिज़ायर्स को सैक्रिफाइस करते हैं, हम अपने लिए ही बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद से चीटिंग कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा भी आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी चेक करके आप ज़रूर करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो हम किसी भी हालत में खुश नहीं रह पाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैरेट। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहीं कुछ चेंजेस की बात करता है, पुरानी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग की बात करता है। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि ये चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में सेजिटेरियस, जब भी पुरानी चीज़ें एंड होती हैं तो भले ही वो हमें कितना भी परेशान कर रही हों, लेकिन उनको लेट गो करने में, उनको कहीं रिलीज़ करने में किसी लेवल पे हम परेशान होते हैं, किसी लेवल पे अगेन हम अच्छा नहीं फील करते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों से हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है कि फिर से मैं कहूँगी कि वो हमें परेशान भी कर रही हों, फिर भी हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और नई चीज़ें भले ही कितनी भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में ला रही हों, बट फिर भी एक डर होता है, एक रिलक्टेंस होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है। हमें लगता है पता नहीं कैसा रहेगा। और एक कहावत भी है, नोन डेविल इज़ बेटर देन द अननोन डेविल। तो देखिए, कुछ ऐसा ही होता है जब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, जितनी जल्दी आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, उतना ही आप बेटर फील करेंगे और उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेहतर करेंगे। क्योंकि देखिए, ग्रोथ और प्रोग्रेस हमारी लाइफ में बिना चेंजेस के या फिर बिना पुरानी चीज़ों को लेट गो करे नहीं आ सकती है। और देखिए, ये चेंजेस हर पल, हर क्षण हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, लेकिन ये इतने सेटल लेवल पे हो रहे हैं कि हम इनको देख ही नहीं पाते। मैंने हमेशा आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, हर दिन एंड हो रहा है और नया दिन शुरू हो रहा है। और कितनी बारी नए दिन का हम इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है नया दिन अच्छी चीज़ें लेकर आएगा और कहीं जो भी करंट एनर्जीज़ हैं उनसे तो एक फ्रीडम मिलेगी ही मिलेगी। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखें। और फिर से मैं कहूँगी कि नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, नई चीज़ों को आप वेलकम करें। एंड यहाँ पे कैरेट का कार्ड कहता है अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में आ सकती हैं, लेकिन होता क्या है ना, एट टाइम्स हम किसी चीज़ में इतने उलझे होते हैं, या फिर देखिए, आपके केस में इस वीक हो सकता है कि पुरानी चीज़ के साथ आप अटैच हैं या उसमें ही इतने खोए हुए हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं देख पा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नई जो चीज़ें आ रही हैं वो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपकी लाइफ में लेकर आ रही हैं, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि थोड़े से अटेंटिव भी रहें और इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर अवेल करें, क्योंकि देखिए, मेरा मानना है सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। हम सबको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जो लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं वो कहीं सक्सेसफुल होते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, फिर से इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिस्पर्जन का कार्ड है, और कहीं ये कार्ड कहता है कि नेगेटिविटी को कहीं आप डिफ्यूज़ करें। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड में कहीं किसी लेवल पे एक नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी बहुत एक पॉजिटिव या ब्यूटीफुल एनर्जीज़ नहीं हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी कहीं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात नहीं करता है। और बियॉन्ड अ पॉइंट सेजिटेरियस ये हमारे हाथ में होता है कि हम पॉजिटिव सोचें या किसी भी सिचुएशन को लेके नेगेटिव सोचें। तो इस वीक सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से
एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन सेजिटेरियस आप हमेशा पॉजिटिविटी को चूज़ कर सकते हैं। आपके पास हमेशा पावर होती है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखें और आप कैसा अपना स्टेट ऑफ माइंड रखें। और अगेन आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं तो देखिए पर्सनल फ्रंट की अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे और प्रोफेशनल फ्रंट में नए एक्सपीरियंस को भी आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 11th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।